सीएम धामी का अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार जारी। आज पंजाब के लुधियाना में सीएम धामी करेंगे प्रचार। भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए मांगेंगे वोट। आज विधि विधान से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की तादाद तय। हर दिन 3500 श्रद्धालु हेमकुंड के कर पाएंगे दर्शन। चारधाम में केंद्र के दखल पर बोले हरीश रावत। अफसरों की काबिलियत पर उठाए सवाल। कहा सीएम धामी कठोर फैसले लें। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई तक बारिश की जताई संभावना। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। आज विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की तादाद तय हो गई है। हर दिन 3500 श्रद्धालु हेमकुंड भेजे जाएंगे। कुंड साहिब दर्शन के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 461 श्रद्धालुओं ने हेली टिकट बुक कराई। आज विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की तादाद तय हो गई है। हर दिन 3500 श्रद्धालु हेमकुंड भेजे जाएंगे। हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 461 श्रद्धालुओं ने हेली टिकट भी बुक कराई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, आज विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालुओं की तादाद भी दर्शन के लिए तय की गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज से जो है यहाँ पर हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो भी खुल जाएंगे और साथ ही साथ जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उनकी जो संख्या रखी गई है, निर्धारित संख्या जो है इस दौरान उनकी रखी गई है। 3500 यात्री ही जो है इस दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी व्यवस्थाएं जो है वो इस दौरान शासन प्रशासन द्वारा की गई है। और हेमकुंड साहिब में जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उनके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की भी अगर बात की जाए तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी पूरी तरह से दुरुस्त इस दौरान की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी इस दौरान यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 1 लाख से ज्यादा के जो रजिस्ट्रेशन है वो इस दौरान हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसके लिए किए जा चुके हैं। और इसके लिए जो अभी सीमा जो यहाँ पर निर्धारित की गई है वो 3500 यानी कि 3500 से ज्यादा जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पर डे ही जो है जा सकेंगे। तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो है उत्तराखंड सरकार की पूरी दुरुस्त दिखाई दे रही है। जी तो विनय, हेमकुंड साहिब में किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है, जानकारी सामने आ रही है कि वर्ष की पहली अरदास होगी आज हेमकुंड साहिब खुलने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही यहाँ पर पहला जत्था जो है वो 22 तारीख को रवाना हो गया था। और इनकी 43 सदस्यीय जो टीम थी वो भी इस दौरान जो है 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो ऐसे में जो है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान की गई है हेमकुंड साहिब को लेकर के। और यहाँ पर बात की जाए जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से दुरुस्त इस दौरान की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और गुरुद्वारे की जो समिति है उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो श्रद्धालुओं के लिए इस दौरान की है कि जिससे जो यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए। उनके लिए इस तरीके से जो है स्वास्थ्य से लेकर के हर तरह की जो संभव यहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं सरकार द्वारा वो सभी की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से चार धाम यात्रा की भी अगर बात करें तो चार धाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है। तो उसको लेकर के भी उत्तराखंड सरकार का यही प्रयास है कि जो यात्राएं इन दिनों उत्तराखंड में चल रही हैं, चारधाम यात्रा हो या फिर आज से
जो हेमकुंड साहिब की यात्रा की जो शुरुआत होने जा रही है, उसमें जो यात्री हैं वो अच्छे से दर्शन कर सकें। ऐसे में जो यहाँ पर जो निर्धारित संख्या जो रखी गई है, वो 3500 हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान रखी गई है, और यही इसी तरीके से जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा के दौरान भी जो संख्या रखी गई है वो निर्धारित रखी गई है। जी श्री विनय, तो देखा जाए आज विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और दर्शन भी आज से शुरू होंगे। श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो भी तय की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून से गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में चारधाम यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सबसे अधिक ध्यान सुरक्षित यात्रा पर दिया जाए। यात्रियों को यदि किन्हीं स्थानों पर ठहराया जा रहा है तो वहां पर उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए एक सप्ताह से रुके लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। हमारी चारधाम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की प्रारंभ हुई है। तो मोर और लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यात्रा के शुरुआत के दिनों में की काफ़ी भीड़ हुई और ट्रांजिट कैंप यात्रा ऑफिस में चॉपर का जो हेलीपैड है उससे बगल जहां पर हमारी एसटीपी बन रही है वहां पर उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई और इस पूरे प्रकरण पर यूकाडा की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के रुड़की में एक युवक ने आत्महत्या के प्रयास में नहर में छलांग लगा दी। इस दौरान युवक को नहर में डूबता देख आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई और परिजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि युवक की उसके घर वालों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते युवक ने यह कदम उठाया। सुलानी बोटान नदी है, वहां से कूद के आए हो। एक हो टेंशन थी, इस बारे कूद गया था। बाकी लोगों ने तब रुक के मचाया, सुलानी पारा तो आ गया था। तब जहाँ मैं कूदा है बचा लिया। तो आदि 15 मिनट लगे। इतना बीच से निकालना किनारा भारी पड़ गया। पानी रफ्तार बहुत तेज हो रही है। घर वाले आ गए थे तो घर वालों तो हवाले कर दे रहे परिजन थे। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में डिजिटल गिरफ्तारी प्रकरण का यह पहला मामला है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सीनियर सिटीजन को फोन पर बताया गया कि उनके नाम से कोरियर कंपनी का पार्सल आया, जिसमें अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आदि बरामद हुए। वहीं साइबर ठग खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर सीनियर सिटीजन को डराया और 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी की। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच पड़ताल में बताया कि रैकेट का संचालन दुबई से किया जा रहा था। क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था। पीड़ित थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से। बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है। बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है। इस तरह से 5-6 दिन तक लगभग ये डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। पर इनको बोला जाता है कि कुछ पैसों का आप कुछ खाते का डिटेल्स दी जाती है कि इनमें पैसे ट्रांसफर करिए। तो इनके द्वारा लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इनको बाद में जब रियलाइज होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। चारधाम यात्रा में लगातार पहुंच रही भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही, वहीं बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को बॉर्डर से वापस किया जा रहा है ताकि चारधाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। वहीं एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर जिन यात्रियों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है और नारसन बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। चारधाम यात्रा के मद्देनज़र जो वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है, जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पुलिस के द्वारा उनको अभी रोका जा रहा है क्योंकि जो मुख्य स्थान जहां पर चारधाम के लिए जो
लोग जा रहे हैं वहाँ पर अभी अत्यधिक भीड़ है और वहाँ पर व्यवस्थाएं अभी उस अनुरूप नहीं हो पाई हैं। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ से वापस कर रहे हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन 15 दिन के बाद का भी है उसको भी पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है ताकि वहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, तब यहाँ से हम लोग भेजेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे रुड़की क्षेत्र में नारसन में, हरिद्वार में पंथदीम पार्किंग में और देहरादून में हमारा जो नेपाली फार्म है उसके पास में अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको स्ट्रिक्टली अभी मना किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बने 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रभान पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सरकार की हठधर्मिता के चलते ओबीसी के लोगों के हक अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा था, हाईकोर्ट ने उस पर लगाम लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि ममता बनर्जी अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है और हाईकोर्ट के निर्णय को मानने को भी तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सरकार ने अपनी हठधर्मिता न छोड़ी तो भाजपा ओबीसी मोर्चा पूरे देश में ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करेगा। पश्चिमी बंगाल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। वहाँ की सरकार ने 2010 के बाद में जो ओबीसी आरक्षण किया है वह गलत तरीके से किया था। 179 जातियां ओबीसी में हैं, जिसमें से वहाँ की ममता बनर्जी सरकार ने 165 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग के साथ में बहुत ही कुठाराघात है, और अगर इस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देते रहे तो हमारी भावी पीढ़ी क्या करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ जन आंदोलन किया है, मीटिंगें की हैं। हाई कोर्ट ने लगभग 5 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी वर्ग के जो उन्होंने मुस्लिमों के बना रखे थे वह निरस्त कर दिए हैं। तब बनर्जी सरकार ये बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानूंगी, तो क्या वहाँ की सरकार हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई है क्या? पश्चिम बंगाल में जो भी ममता बनर्जी की सरकार ने जो ओबीसी वाला मुद्दा जो 68% जो दिया है एक ही समुदाय को, तो वो गलत तरीके से दिया है। और ये ममता बनर्जी का जो है चुनाव स्टैंड भी हो सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं जो हूँ उसको हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी। तो क्या न्यायपालिका से ऊपर थोड़ी ना चल जाएगा? कोई भी नेता हो, किसी प्रकार का भी नेता हो, तो उससे ऊपर नहीं जा सकता। और हम तो बहुत विरोध करते हैं इस बात का कि भी एक ही समुदाय के लोगों को इतना बड़ा आरक्षण देना, ये बहुत बड़ी बात है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर लाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कुमारी रितु बाहरी ने भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और मंदिर में जलाभिषेक भी किया। इस दौरान पीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मुख्य न्यायमूर्ति को प्रसाद भेंट किया। बद्रीनाथ धाम के रावल मुख्य पुजारियों ने पूजा संपन्न की और इस अवसर पर मुख्य न्यायमूर्ति ने जन कल्याण की कामना की। कार्यालय सभागार में बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने समिति की ओर से मुख्य न्यायाधीश को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भेंट किया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में जनसभाएं कर रहे हैं, साथ ही प्रत्याशियों के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी भी अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के दौरान अन्य राज्यों में भी जिस तरह का फीडबैक मिला है उससे ये समझ में है कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बन रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड की जनता ने बहुत ही उत्साहजनक जो वोटिंग का माहौल रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में,
उसको लेकर के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अन्य प्रदेशों में जो प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर उत्तराखंड के जो जन भावनाएं हैं उससे भी अवगत करा रहे हैं और अपने भाजपा के जो चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट होता है उसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है, जो नारा दिया है, उसको हम पार करने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार यातायात और सुगम व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्टिव मोड पर काम करे। और इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के रहने, खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं के अलावा यातायात को बनाए रखने के लिए पर्यटन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी या ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप कल देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी ज़रूर, लेकिन अभी जो है सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल सही व्यवस्थित हो गई है और अब सुगमता से सभी लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। देश में सबसे कम महंगाई वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आ गया और ऐसे में महंगाई की दर 3.61% रहने से प्रदेशवासियों को राहत मिली है। प्रदेश में महंगाई की दर में कमी आने पर मुख्यमंत्री के सुशासन के प्रयासों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई को लेकर एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन सरकार को आम लोगों से पूछना चाहिए कि महंगाई कितनी कम हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि इस रिपोर्ट का पैमाना क्या है उसे सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत किन चीजों पर मिली है। सरकार कह रही है कि जो है उसने महंगाई पर नियंत्रण कर दिया है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन आम लोगों से पूछिए ना कि महंगाई कितनी कम हुई है, आखिर उस रिपोर्ट का आधार क्या है। आप देखिए कि रोजमर्रा की जो खाद्यान्न वस्तु हैं उनके दाम तो आसमान छू है। आप आटे का बताइए, चावल बताइए, मसाले, दाल या दूध, दही, घी या बच्चों की पढ़ाई की जो चीजें हैं, रबड़, कटर, पेंसिल, कॉपी, किताब या पढ़ाई, शिक्षा, सब तो महंगी है। तो सस्ता क्या हुआ है और ये रिपोर्ट किस आधार पे है, इसका पैमाना क्या है, वो भी जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिर पता तो लगे कि जो है महंगाई की मार झेल रही जनता को जो है राहत किसमें मिली है। और अगर रिपोर्ट इन चीज़ों पर कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट जो है आश्चर्यजनक है। जब जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है और सरकार की रिपोर्ट कह रही कि साहब जो है उत्तराखंड ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया, महंगाई कम कर दी, तो किस सेक्टर में वो महंगाई कम हुई है ये भी तो जनता को जानने का अधिकार है। लोहाघाट के तल्ला बापरू नेशनल हाईवे पर पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है और इस दौरान रस्सी टूटने से 2 मजदूर 30 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे जा गिरे, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में घायल मजदूरों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उनके सिर पे काफी टाके आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी दूसरा वाला पेशेंट तो अभी ठीक है, इलाज यहाँ हो जाएगा, पर जो दूसरा वाला उनको रेफर करना पड़ेगा अभी तो गंभीर दिख रही है, खराब है। उनके सिर पे काफी टाके आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी दूसरा वाला पेशेंट तो अभी ठीक है, इलाज यहाँ हो जाएगा, पर जो दूसरा वाला उनको रेफर करना पड़ेगा अभी तो गंभीर दिख रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारों धामों में पहुंचे हैं, लेकिन इसी के साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। इस बार चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली।
लेकिन इन व्यवस्थाओं के बिगड़ने के कई कारण सरकार बता रही है, जिसमें कि भीड़ को भी एक कारण बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हो गई। नहीं, आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को, हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पे थोड़ा सा वो शिथिलता बरते, ताकि इन पे हम लोग काम तेजी से कर सकें। चारधाम यात्रा में बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया था और चारधाम यात्रा बाद में शुरू हुई, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी और बेवकूफी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करती है। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। चारधाम यात्रा में जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भारी भीड़ ने शासन प्रशासन के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। आलम यह है कि श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस घर लौट रहे हैं, तो ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से कई तीर्थयात्री ऋषिकेश रुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, लेकिन मंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने भी चारधाम यात्रा को लेकर वाजिब सवाल खड़े किए हैं। आखिर प्रशासन कहां सोया हुआ था? समय पर तैयारी क्यों नहीं की गई? चारधाम यात्रा में जितनी भी अव्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं या निकायों में के चुनाव में जो भी देरी हो रही है, मंत्री जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो है वाजिब सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो है प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, समय पर जो है वो तैयारी क्यों नहीं कर रहा था। जब इनको तैयारी करनी होती है तब तो जो है अधिकारी एसी कमरों में सोए हुए हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए शर्मनाक है और सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक व्यवस्थाओं के मोर्चे पर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं को लेकर जहां एक तरफ आम श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी धामी सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन अब खुद धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही विपक्ष के हाथ भी बड़ा मुद्दा लग गया है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।